हरे कृष्णा। तो क्या आप जानते हैं कि हमारा पुनर्जन्म भी होता है और किस प्रकार होता है? पुनर्जन्म हमारे किन कर्मों के आधार पे होता है, किस रूपों में होता है, हमारे शास्त्र पुनर्जन्म के विषय में क्या कहते हैं? यदि ये सब आप जानना चाहते हैं तो आगे हमारे साथ इस श्रेणी में जुड़े रहिए। हरे कृष्णा। कृष्णा, आप सभी वैष्णव भक्तवृंद के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आज हम सुनेंगे एक कथा जो कि राजा चित्रकेतु की है। तो आइए इस कहानी के अंदर आगे चलते हैं कि क्या हुआ राजा चित्रकेतु के साथ। महान राजा चित्रकेतु की अनेक रानियां थीं, परंतु उन्हें किसी भी रानी से पुत्र प्राप्ति नहीं हुई, जिसके कारण वे सदैव चिंतित रहा करते थे। एक दिन सिद्ध अंगिरा ऋषि उनके राजमहल में पधारे और राजा ने उनका यथोचित सम्मान किया। तब राजा ने अपनी मनोव्यथा ऋषि को बतलाई। महर्षि अंगिरा ने कृपावश राजा का कष्ट दूर करने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया और रानी कृतधुति को हविष्य प्रदान किया। कुछ समय पश्चात राजा को एक पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र प्राप्ति के कारण राजा अत्यंत हर्षित थे और राजा रानी कृतधुति के पास ही अधिकांश समय व्यतीत करने लगे, जिससे अन्य रानियों ने अपनी उपेक्षा का अनुभव किया। इस कारण अन्य रानियां ईर्ष्या तथा क्रोध से जलने लगीं। एक दिन उन सब ने मिलकर मंत्रणा की और राजकुमार हर्ष शोक को विष देकर मार डाला। रानी कृतधुति को लगा कि राजकुमार हर्ष शोक देर तक सो रहे हैं, अतः उन्होंने एक दासी को उन्हें जगाने के लिए भेजा। दासी जब राजकुमार के समक्ष पहुंची तो देखा कि राजकुमार ने देह त्याग दी है। दासी जोर से चिल्लाकर क्रंदन करने लगी। उनका क्रंदन सुनकर रानी कृतधुति भी वहां आई और अपने मृत पुत्र को देखकर अचेतन हो गई। पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर राजा चित्रकेतु भी शोकाकुल हो पुत्र की ओर दौड़ पड़े। चारों ओर विलाप का दृश्य था। मनुष्य सदैव अपने संबंधियों के शरीरों से आसक्त होता है, अतः उनके शरीर छोड़ने पर वह अत्यधिक विचलित हो जाता है। जबकि शास्त्रों का स्पष्ट निर्देश है कि हम शरीर नहीं आत्मा है और आत्मा का न तो जन्म है और न ही मृत्यु। अतः हर्ष शोक की मृत्यु पर राजा एवं रानी का अत्यधिक विचलित हो जाना व्यर्थ था। तभी अचानक अंगिरा मुनि नारद मुनि के साथ वहां प्रकट हुए और यही सिद्धांत उन्होंने राजा और रानी को समझाना चाहा। इसके लिए अपने दिव्य तपोबल से उन्होंने राजकुमार की आत्मा को उस शरीर में वापस बुला लिया, जिससे पूरा कक्ष प्रकाशमान हो उठा। राजकुमार का शरीर पुनः हिलने लगा। नारद मुनि ने राजकुमार हर्ष शोक को संबोधित करते हुए कहा कि राजकुमार के माता पिता उसके अकाल देह त्याग से चले जाने पर अत्यधिक विचलित है, अतः वह चाहे तो पुनः अपने शरीर में आ सकता है। तब चित्रकेतु के पुत्र के शरीरस्थ जीवात्मा ने कहा, अपने भौतिक कर्मों के फलों के अनुसार मैं जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता हूँ और कभी देव योनि में, कभी निम्न पशु योनियों में, कभी वनस्पतियों में, तो कभी मनुष्य योनियों में जन्म लेता हूँ। मेरे 21 जन्म में ये दोनों व्यक्ति मेरे माता पिता थे। सच तो ये है कि मेरा कोई माता पिता नहीं है। मेरे असंख्य माता पिता रह चुके हैं। मैं इन्हीं दो को अपने माता पिता कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? जिस प्रकार स्वर्ण तथा दूसरी वस्तुएं क्रय विक्रय के द्वारा निरंतर एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित की जाती हैं, उसी प्रकार जीव अपने कर्माधीन होकर एक के बाद दूसरे पिता के वीर्य द्वारा विविध योनियों में शरीर धारण करता हुआ ब्रह्मांड भर में भ्रमण करता रहता है। इस प्रकार बोलते हुए बालक अचानक चुप हो गया, क्योंकि उस शुद्ध आत्मा ने उस शरीर को छोड़ दिया था। जो कुछ घटित हुआ और राजकुमार ने पुनः शरीर में आकर जो सिद्धांत कहे, उन्हें सुनकर राजा एवं रानी के चित्त शांति को प्राप्त हुए। उन्हें समझ आ गया था कि हम शरीर नहीं अपितु आत्मा है, जो अजन्मा एवं अविनाशी है। प्रत्येक जीव में कर्मों के अनुसार अपनी अपनी
भिन्न यात्रा पर सुख दुख भोगते हुए चलायमान है। फलतः कर्मानुसार उसे भिन्न भिन्न प्रकृति के नियमों के अधीन शरीर स्वीकार करने पड़ते हैं। कालक्रम के शरीर धारण करना, समयावधि पूर्ण होने पर उस शरीर को त्याग देना और शरीर त्यागने के बाद पुनः एक नया शरीर स्वीकार करना संसार का नित्य कर्म एवं शाश्वत सत्य है।